कहते हैं मौत के बाद इंसान इस दुनिया से चला जाता है, पर क्या हो अगर कोई औरत मरने के बाद लौट आए, और वो भी शवगृह से? क्या वो वही है जो कभी जिंदा थी, या कुछ और बन चुकी है? आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी कल्पना नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसने हकीकत और परलोक के बीच की सीमाओं को मिटा दिया। कहानी मंगल पर आज सुनिए, शवगृह से लौटी औरत। एक ऐसी कहानी जो आपकी नींदें उड़ा देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में कोई मौत के बाद वापस आ सकता है, पर उसी रूप में नहीं। शहर की वो सर्द रात थी। दिसंबर की ठंडी हवाएं दिल्ली के पुराने मोहल्ले मालवीय नगर के गलियों में सरसराती फिर रही थीं। पूरे मोहल्ले में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। उसी मोहल्ले में एक पुराना 2 मंजिला मकान था जिसमें रहती थी 32 वर्षीय सविता शर्मा, जो पिछले 3 साल से विधवा थी और अकेली जीवन जी रही थी। उसका पति रोहित एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था और तब से सविता ने खुद को दुनिया से लगभग काट लिया था। वह कम ही बोलती थी, ज्यादातर समय अपने कमरे में रहती और रात को अक्सर अजीबोगरीब आवाजें उसके घर से आती थीं। पड़ोसियों को उसकी हालत पर दया आती, पर डर भी लगता था। लोग कहते थे कि रोहित की आत्मा अब भी उस घर में है और सविता से मिलने आती है। किसी ने कभी सविता को रोते देखा तो किसी ने उसे हवा से बात करते सुना। लेकिन जो घटना सविता के साथ 18 दिसंबर 2022 की रात को हुई, उसने पूरे शहर को हिला दिया। उस रात अचानक मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। सविता के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। कुछ लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो देखा कि सविता जमीन पर गिरी हुई थी, आंखें बंद, शरीर ठंडा, नाड़ी बंद। डॉक्टर बुलाया गया। उसने मौत की पुष्टि की। सविता मर चुकी थी। उसका शव पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल के शवगृह में भेजा गया। 3 दिन बाद 21 दिसंबर की सुबह लगभग 4 बजे शवगृह का चौकीदार रमेश अपनी कुर्सी पर ऊँघ रहा था। तभी अचानक तेज ठंडी हवा के साथ दरवाजा अपने आप खुला। उसने आंखें मलते हुए देखा, सविता का शव, जो पोस्टमार्टम के बाद एक सफेद चादर में लिपटा हुआ था, खुद से खड़ा हो गया था। रमेश की रूह कांप गई। वह चिल्लाते हुए भागा। गार्ड और कुछ अन्य स्टाफ दौड़े आए, लेकिन जब तक वे अंदर पहुंचे तब तक सविता वहां से गायब हो चुकी थी। शहर के अखबारों में अगले दिन ये खबर थी, मृत महिला शवगृह से हुई गायब, चौकीदार ने देखा खुद चलते हुए। मालवीय नगर। उसी दिन सुबह 7 बजे सविता के घर का दरवाजा धीमे से खुला। उसने सफेद चादर ओढ़ रखी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न कोई डर, न कोई खुशी। आंखें सीधी सामने देख रही थीं। मोहल्ले में दूध वाला, जो हर रोज सविता को दूध देता था, उसने दरवाजा खुला देखा और हक्का बक्का रह गया। अरे, आप तो मर गई थीं। उसके हाथ से दूध की थैली गिर पड़ी। सविता ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा बंद कर लिया। कुछ घंटे बाद पुलिस सविता के घर पहुंची, डॉक्टर के साथ। सब चौंक गए। डॉक्टर ने उसकी नाड़ी जांची, धड़कन सुनी। सविता जिंदा थी। आपका नाम? सविता शर्मा। आपको याद है क्या हुआ था? नहीं, मुझे बस याद है कि मैं अपने कमरे में रो रही थी। फिर मुझे बहुत ठंड लगी। उसके बाद सब धुंधला हो गया। फिर अचानक आंख खुली तो मैं खुद को अस्पताल के एक कमरे में पड़ी देख रही थी। सब अजीब लग रहा था। मैं उठकर चली आई। पुलिस ने पूरा रिकॉर्ड खंगाला। डॉक्टर की रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब मौजूद थे, पर सविता जिंदा थी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली डर। सविता की वापसी के बाद उस मोहल्ले में अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले उसी रात पोस्टमैन रमाकांत की मौत हो गई। वह हर दिन सविता को डाक पहुंचाता था। उसकी लाश उसकी साइकिल के पास गली में पड़ी मिली। चेहरा डर के मारे विकृत था, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। फिर
मोहल्ले के एक बच्चे ने दावा किया कि उसने रात को सविता को हवा में उड़ते देखा। किसी ने कहा, ये सविता नहीं है, ये कोई और है, ये कुछ बनकर आई है। डॉक्टर विजय मेहरा की रिपोर्ट। डॉक्टर विजय, जो उस रात पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद थे, खुद को बहुत परेशान महसूस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब सविता का शव आया तो उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। हर बार जब वे उन्हें बंद करते, वे दोबारा खुल जातीं। ये कोई सामान्य मौत नहीं थी। उन्होंने अपने जर्नल में लिखा। उन्हें एक बात याद आई। पोस्टमार्टम के समय उन्होंने देखा था कि सविता की हथेली पर एक अजीब चक्र बना हुआ था, जो पहले नहीं था। उसे देखकर लगा मानो कोई प्राचीन यंत्र या तंत्र हो। सविता का व्यवहार। सविता अब ज्यादा बात नहीं करती थी, बस दीवारों को घूरती रहती, कभी कभी खुद से बड़बड़ाती थी। वो अब भी मुझसे बात करता है। उसने कहा था मैं लौट आऊंगी। मैं अधूरी थी, अब मैं पूरी हूं। उसकी आवाज अब दोहरी हो गई थी, कभी उसकी असली और कभी एक गहरी पुरुष जैसी। पंडित धर्मनाथ की एंट्री। जब मोहल्ले वालों ने सारी बातें पंडित धर्मनाथ को बताईं, तो उन्होंने कहा, ये औरत अब इंसान नहीं रही, ये प्रेतात्मा का निवास बन चुकी है। किसी ने तंत्र के जरिए इसे वापस बुलाया है, शायद इसका पति रोहित। पर आत्मा अधूरी लौटी है। ये अब न तो जीवित है, न ही मृत। धर्मनाथ ने रात को पूजा करवाई। सविता को घर के बीचों बीच बैठाया गया। चारों ओर रुद्राक्ष, चावल, नींबू और त्रिशूल रखे गए। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, सविता चीखने लगी। वो मुझे छोड़ नहीं सकता, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे मरने दो या उसे वापस आने दो। और तभी कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी। एक पुरुष आकृति, धुंधली लेकिन साफ, जैसे रोहित हो। धर्मनाथ बोले, तू कौन है? आवाज आई, मैं उसकी अधूरी इच्छा हूं। मैंने उसे वापस बुलाया, पर अब वह अधूरी है और रहेगी। पूजा के दौरान सविता के शरीर से धुआं उठने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसके सिर के बाल हवा में उड़ने लगे। कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अचानक सविता जमीन पर गिर गई। सब शांत। डॉक्टर ने फिर उसकी नाड़ी देखी। नब्ज नहीं थी। शरीर फिर से ठंडा हो गया था। उसे फिर से मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन यह अंत नहीं था। अगले दिन शव को फिर से अस्पताल भेजा गया। रमेश, वही चौकीदार, फिर ड्यूटी पर था। उसने सविता के शव को देखा, कांप गया। उसने कहा, इस बार मैं आंख नहीं झपकाऊंगा। लेकिन उस रात सुबह 4 बजे आवा वही मेरे दरवाजा, वही तेज हवा और वही दृश्य। सविता का शव फिर उठ गया और इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। आज भी मालवीय नगर के उस मोहल्ले में लोग रात को उस मकान के पास से नहीं गुजरते। कहते हैं, हर दिसंबर की रात किसी महिला की सफेद साड़ी में लिपटी आकृति वहां खिड़की में दिखती है और कभी कभी वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। औरत लौट चुकी है, पर अब वो सविता नहीं है।